चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीपारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन। उस परम पिता परमात्मा को हृदय में ध्यान में रखकर आइए कथा में प्रवेश करें। और हाँ जी, हम लोग थे 24वें पे, 24वां करना है ना, कि गुण के सहित हमने प्रकृति को जाना है। गुण यानी सत्व रजस तमस, ये तीन के साथ हमने प्रकृति, हमने प्रकृति और पुरुष के गुणों को जाना। और पुरुष और ज्ञान का जो महत्व है, ये सुनकर किसी की भी इच्छा हो सकती है कि ये ज्ञान प्राप्त कैसे हो। हमने इतने तत्व की बात की, तत्व ज्ञान की बात की, प्रकृति और पुरुष की बात की, उसके तीन तत्वों की बात की, तो ये सारा ज्ञान प्राप्त कैसे हो, रास्ता क्या है, ये ऐसा सवाल उठ सकता है। हालांकि ये अपने आप में ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि 2 श्लोक इसके लिए दिए गए कि इन 2 श्लोकों के माध्यम से ये बताया गया कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं ध्यायेन आत्मनि पर्यन्ति पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरो। कहते हैं कि उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य जो हैं शुद्ध की हुई बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करने के रास्तों में एक रास्ता बताया गया कि शुद्ध बुद्धि के द्वारा, अर्थात शुद्ध बुद्ध चित्त नित्य होकर और ध्यान के द्वारा उसे प्राप्त किया जाए। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मोटा मोटी बताया गया कि ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और फिर दूसरी बात उन्होंने कही अन्य सांख्यन, और कुछ लोग इसे सांख्य के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो सांख्य के माध्यम से जो प्राप्त करते हैं उसके लिए कहा गया कि तत्वतः प्रभु को जानो। जो तत्वतः प्रभु को जान लेता है वो सांख्य यानी ज्ञान मार्ग के द्वारा प्रभु को प्राप्त कर लेता है। फिर उन्होंने कहा कर्म योगेन चापरे, 3 रास्ते बताए कि कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने 2 रास्ते तो सीख लिए। पहले 6 अध्यायों में कर्म योग, दूसरे 6 अध्यायों में उपासना, अगले 6 अध्यायों में ज्ञान। ये 3 ही मोटा मोटी रास्ते बताए गए कि प्रभु को इन 3 रास्तों से पाया जा सकता है। अब जब ध्यान की बात आई तो ध्यान में आपको एकाग्रचित होने की बात बताई गई। और उसके लिए आपको क्या बताया गया था कि एक पवित्र आसन हो, पवित्र जगह हो, और वो आसन बहुत ऊंचा या नीचा ना हो, वो आसन बहुत अधिक ऊंचा और नीचा ना हो, नाति ऊंचम नाति नीचे चैलाजिन कुशोत्तरम। ध्यान होगा आपको कि वो जो आसन है वो ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, एक सम आसन हो। और आप कैसे उसके ऊपर बैठेंगे, वो सारी विधियां बताई गई कि किस प्रकार आपको ध्यान में बैठने से पहले शुचिता का ध्यान रखना है, फिर आसन का ध्यान रखना है। आसन के बाद फिर उन्होंने कहा कि कैसे आपने सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान करते करते, अर्थात बढ़ते बढ़ते एक एक चीज को शुद्ध करते हुए, एक एक चीज को पवित्र करते हुए आगे बढ़ना है और प्रभु का ध्यान करना। जब ध्यान की बात आई तो किसी ने कहा कि अब सगुण का ध्यान करना है कि निर्गुण का ध्यान करना है। ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं और इन सभी के उत्तर हम सभी ने पाए हैं।
जगह जगह जहाँ पर इनकी चर्चा आई है, उन चर्चाओं में हमने इनके उत्तर पाए हैं कि सगुण की करनी है कि निराकार की करनी है। तो हमने ये चीज अभी सीखी या अभी जानी इन श्लोकों के माध्यम से कि साकार कहो या निराकार कहो, तत्व तो एक है। उस तत्व को ध्यान में लेना ही ध्यान योग है। योग अर्थात आत्मा का परमात्मा से योग या शुद्ध बुद्ध चैतन्य का इस चैतन्य से मिलन। और इस मिलन के लिए अगर हम ध्यान से करते हैं तो उस ध्यान के माध्यम से तभी पाया जा सकता है जब बाह्य और आंतरिक शुद्धता हो, शुचिता हो, पवित्रता हो, इंद्रियों का निग्रह हो, बुद्धि एकात्मिका हो, निश्चयात्मिका हो। और उस निश्चय बुद्धि के बाद चाहे हम साकार का ध्यान करें या निराकार का ध्यान करें, उससे कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि ये दोनों एक हैं, अलग नहीं है। और उस एक को आप ध्यान योग के माध्यम से पा सकते हो। अब जब दूसरी बात आई तो उन्होंने कहा अपरे सांख्य, दूसरे लोग इसे सांख्य योग से प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी से ध्यान नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि सांख्य योग से प्राप्त कर लो। तो सांख्य योग का अर्थ हुआ कि ज्ञान। आपको दूसरे अध्याय में सांख्य योग के बारे में और अभी इस श्लोक से पहले 3-4 श्लोकों में सांख्य योग की बिल्कुल डिटेल में बात की गई। और डिटेल में बात करते हुए ये बताया गया कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है। उस पुरुष प्रकृति से जब इन दोनों का मंथन होता है या इन दोनों का मिलन होता है तो प्रकृति में विकार आता है, या प्रकृति चंचल होने के नाते अपने विकृति को पैदा करती है। महत्त्व में समष्टि अहंकार और व्यष्टि अहंकार आते हैं, और फिर उसके बाद बुद्धि, चित्त और बुद्धि आते हैं। उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, फिर उनकी पंच तन्मात्राएं, और बीच में आता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कि ये प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मिका है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज 3-3 तरह की हो गई, है ना। सतोगुणी हो गई, रजोगुणी हो गई, तमोगुणी हो गई। जो सतोगुण है वो जो व्यक्ति उस रास्ते पर चल निकलता है उसमें सतोगुण की प्रधानता। और जो व्यक्ति रजो रागात्मकम विद्धि में रहता है वो रजोगुण का, और जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें तामसिक गुण माना गया। तो इस तरह की त्रिगुणात्मिका प्रकृति से युक्त प्रकृति और पुरुष को तत्वतः जान लेने का नाम सांख्य योग है। इसमें प्रभु को तत्वतः जाना जाता है। तत्वतः जानने के बाद अभेद दिखाया गया है कि प्रकृति ही पुरुष है, वही जीवात्मा है, उससे अलग नहीं है। बस घटाकाश और मठाकाश वाली बात है कि एक आकाश है, वो अगर एक घड़े का है तो घटाकाश हो गया। वस्तुतः वो आकाश है। आकाश इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है कि हमारी आंखों से दिखता नहीं, लेकिन घड़े के आकाश को हम देख पाते हैं। वस्तुतः दोनों आकाश एक ही है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। जो इस बात को समझ लेता है वो ज्ञानी है, और वो भी प्रभु को पा जाता है। फिर तीसरी बात आई कि फिर किसी ने कहा कि नहीं, अपरेचा कर्म योग है, कि कुछ लोग इसको कर्म योग के माध्यम से भी जानते हैं। तो कर्म योग के माध्यम ये है कि आप जो भी करें, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। कि जो भी तुम करते हो, जो भी तुम कहते हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम चलते हो, जो भी तुम सोते हो, जितने भी क्रियाकलाप हैं सब प्रभु को अर्पण कर दो। और प्रभु को अर्पण करने का नाम ही कर्म योग है। अर्थात कर्म को करते करते उस प्रभु से योग को प्राप्त कर लेना कर्म योग।
अब जब कर्म योग की बात आई तो कर्म योग के उसमें साधन चतुष्टय की बात आई। साधन चतुष्टय की बात आने में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन माने गए। तो 4 साधनों में सबसे पहला है विवेक। विवेक से हम ये जान लें सत्य क्या है, असत क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है। इन सब को विवेक बुद्धि से जो जान लेता है वो विवेकी है। अर्थात निरक्षीर विवेकी होना जरूरी है। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस रास्ते पर जा रहे हो, ये रास्ता ठीक है। आपको एक लक्ष्य साधना होता है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो भी आपके कार्य हो, जो आप कर रहे हैं, उसके लिए विवेक का होना जरूरी है। फिर उन्होंने कहा वैराग्य, वैराग्येण च गृह्यते, कि वैराग्य से प्राप्त किया जा सकता है। तो वैराग्य की बात आई। तो जब वैराग्य की बात आई तो उसमें आया कि जिसमें रागता ना हो वो वैराग्य है। अर्थात मक्खी कौन सी जो किनारे पर बैठ के शहद खाए, उड़ जाए। हर चीज भोगनी है लेकिन किसी में भी लिप्त नहीं होना, इसका नाम हुआ वैराग्य। यानी राग से वीतता, वितता, राग जिसमें ना हो, खाओ पियो ठीक है लेकिन छकना नहीं हो, बोलो चालो बको मत, बकना नहीं है, कि कुछ भी नहीं कहना है, जो कहो ढंग से कहो, जितनी जरूरत हो उतना कहो, फालतू का मत कहो। तो ये हो गया वैराग्य। और इस वैराग्य से में रहकर भी, और इस वैराग्य की जो पूर्णता है वो अवश्यम भावी है, क्योंकि यदि आपके इंद्रिय सुखों से या इंद्रिय के रागों से रागता नहीं, जो राग है वो हटता नहीं है, तब तक वैराग्य की स्थिति नहीं है। और वैराग्य आए बिना कर्मयोगी नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले आपका इंद्रिय और विषय के संयोग में जो आसक्ति है वो समाप्त होनी चाहिए। शरीर का निर्वहन एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो उसमें हमारी तन्मयता है वो समाप्त होनी चाहिए। और उस समाप्ति में लगे रहने के लिए तब तक, जब तक ऐसा वैराग्य ना हो तब तक उसकी साधना करनी चाहिए। और अगर ऐसा वैराग्य नहीं होता तो ये माना जाएगा कहीं विवेक बुद्धि में कमी है। अगर विवेक बुद्धि पूर्ण होगी तो ये वैराग्यता आएगी, आप हर चीज में अंतर समझ पाएंगे। और जब अंतर समझ पाएंगे तो ये वीतरागता आएगी। और उसके बाद आया षट संपत्ति, 6 तरह की संपत्ति। उसमें सबसे पहला है शम। शम यानी मन का पूर्ण रूप से शमन कर लेना। मन क्या है? छठी इंद्रिय है। आप 5 इंद्रियों का निग्रह करके चल रहे हो। सबसे पहले आपने उनको अलग अलग करना सीखा, फिर 5 इंद्रियों का निग्रह सीख लिया। जब 5 इंद्रियों का निग्रह हो गया तो बात आई षट संपत्ति पर। षट संपत्ति में सबसे पहला आया शम। तो शम का अर्थ है आपने अपने मन को शमन करना है, मन के घोड़ों को लगाम लगानी है, जिसके लिए हमारे एक भजन है, देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, दिन रात इनको संयम के कोड़े पड़े। और इस तरह से जब हम करते हैं तो ये मन का शमन है। अर्थात मन को हम शांत करें। शमन शांत करना है कि मन भागे नहीं। मन वो करे जो उसकी बुद्धि कहती है, मन वो ना करे जो इंद्रियां कहती। सीधा रास्ता चलो, उल्टा नहीं। अगर इंद्रियों ने कहा और मन ने माना, ये उल्टा रास्ता है। अगर बुद्धि ने कहा और मन ने माना
तो वो निश्चयात्मिका बुद्धि बन जाएगी, क्योंकि मन में एक संकल्प जब तक नहीं आएगा बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं हो सकती है, हम पढ़ चुके हैं। बुद्धि का एक होने के लिए मन का शमन आवश्यक है, और मन बुद्धि के साथ मिलकर काम करे, ना कि बुद्धि को मन के साथ मिलना पड़े। अगर बुद्धि से चले तो सही, लेकिन अगर पलट के बुद्धि की तरफ आ रहे हो तो गलत। रास्ते में चले, आपने कुछ देखा, आपका खरीदने को मन हुआ, और आपके मन ने कहा क्रय शक्ति, बुद्धि ने कहा हाँ क्रय शक्ति है। मन ने पूछा इसको अगर लेना है तो कुछ क्रय शक्ति चाहिए, तो बुद्धि ने कहा पर्स में पैसे हैं, उसने हिसाब लगा दिया, और हिसाब लगाते ही हमने उसको खरीदा। तो ये गलत रास्ता है। होना ये चाहिए कि हमारी आवश्यकता हो, हमारी बुद्धि ये कहे कि इसके बिना गुजारा नहीं है, और फिर वो मन को कहे भैया गुजारा नहीं है ले ले, और हम एक ले आए सामान। ये सही रास्ता है। सामान लेने के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन सामान में आसक्ति हो गई इसलिए जो हम ले आए ये मना किया। इसको कहते हैं मन का शमन, शम। जब शम हो गया तो दूसरा आया दम। दम का अर्थ है इंद्रियों का पूर्ण रूप से विषयों के आस्वादों से जाना। और इसी को रामायण में कहा है समदम नियम, समदम नियम व्रतंजित जोगा, भूल गई, अभी याद आ जाएगी। तो ये यहाँ वहां भी बताया है इसी बात को कि सम और दम, पूर्णतः इंद्रियों का विषयों से आसक्ति पर हटाओ। और उसके लिए आपको कहीं कहीं दम या दमन इसलिए कहा गया क्योंकि आपको जबरदस्ती भी कई बार दमन भी करना पड़ता है, आपको जबरदस्ती भी हटाना पड़ता है। नहीं हटती इंद्रियां आपको कि नहीं बिल्कुल नहीं, चलो जैसे हम छोटे बालक को सजा देते हैं, हम कहते हैं ना नहीं बिल्कुल नहीं, बैठ जाए यहाँ पे शांति से, नहीं बैठता तो एक चमाट, लेकिन बैठ, पढ़ो तो पढ़ो। तो बहुत सारी इंद्रियों को दमन से भी निग्रह करना पड़ता है, उसको बोला गया दम। फिर आया उपरति। उपरति का है कि विषयों का चित्त से अलग हो जाना। एक मन है, उसमें दो समष्टि और व्यष्टि अहंकार है, उसमें एक चित्त है। चित्त की शुद्धता होनी आवश्यक है, और वो कैसे होगी? जब इंद्रियां उपरत होंगी, जब इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, उपरति तब आएगी तब ये वापस चल पड़ेंगे, तब ये धारा राधा बन जाएगी और वो पलटेंगी। इसको हम कहते हैं उपरत होना। और जब ये उपरति होगी तब हमारा जो चित्त है वो शांत होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और उस तभी जितने भोग हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होगा। फिर खाना खाली जीने के लिए खाया जाएगा, जीने के लिए नहीं खाया जाएगा। मतलब श्वास चलाना है, शरीर चलाना है, इसके लिए जितना खाना चाहिए उतना ठीक है, फिर भोगों या आसक्ति की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। शरीर चल गया बस ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये हो गई उपरति। फिर आई तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, सर्दी गर्मी, मान अपमान और वैराग्य, ये जितना भी कुछ है इस सब को सहना। कि माना अपमान हो इष्ट तुम्हें, मैं तो जीवन को देख चुका हूं। मान और अपमान से अलग हो जाना तितिक्षा कहलाता है। जब ये स्थिति आ जाएगी, जब समलोष्टाश्म कांचन, कि पत्थर है और हीरा है, इन दोनों में आपके लिए कोई अंतर न रह जाए, वो स्थिति है तितिक्षा की। तो उसके बाद तितिक्षा को धारण करना होगा। जब मन में तितिक्षा भी आ गई
जब ये हमने द्वंद्व सहने आरंभ कर दिए, हम इनको सहने लायक भी हो गए, तो उन्होंने कहा फिर श्रद्धा। और उस श्रद्धा में किसके प्रति? प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने महाजनों ये गतः सपंथा के प्रति। जो इस तरह की श्रद्धा है वो शास्त्र, गुरु, साधन, जो भी इसको कहो, जैसे सीढ़ी से चढ़ के अगर आप छत पे जा रहे हो तो सीढ़ी साधन है, सीढ़ी में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर सीढ़ी में श्रद्धा नहीं है तो आप ऊपर चढ़ोगे ही नहीं। उसके प्रति एक विश्वास, श्रद्धा, वो श्रद्धा होनी चाहिए। और जब वो श्रद्धा भी हो गई और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर बुद्धि में आपने इस बात को धारण कर लिया, श्रद्धा को धारण कर लिया, साधनों को धारण कर लिया और उस तरफ बढ़ चले, तब आता है समाधान। और उस समाधान के लिए ये हुआ कि जैसे इसको अगर उदाहरण से समझना हो तो जैसे अर्जुन था, एक नकली पक्षी है, वो उन्होंने टांग रखा है कहीं और उन्होंने कहा कि देखो इसकी आंख में वेदना है, देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो वो कह रहा है कि मुझे अपने समाधान के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात लक्ष्य के प्रति पूर्ण साधना, लक्ष्य ही दिखना। तो मुझे तो आंख के बीच का भाग ही दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा। यानी अपने आप को इतना एकाग्र कर लेना, इतना एकनिष्ठ कर लेना कि उस समाधान के अलावा, उस लक्ष्य के अलावा, उस प्राप्ति के अलावा आपको कुछ और दिखे ही नहीं। तो परमात्मा का दर्शन यही है। फिर चौथी बात आई मुमुक्षुत्व, कि आप में मोक्ष पाने की कामना, कि आप चाहो भी। क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, ये बात आ चुकी है पहले भी समझाने में, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मोक्ष की जरूरत क्या है? पहले ये बताओ, कितनी बड़ी दुनिया, कितनी अच्छी दुनिया बनाई है प्रभु ने। कर्म करो, थोड़े अच्छे करो, अच्छी जगह जन्म लो, अच्छे खाओ पियो ऐश करो, थोड़ा बहुत प्रभु का ध्यान करो, अच्छी जगह, अच्छे अच्छे पासे ध्यान लगाओ, बस काम खत्म। मोक्ष की जरूरत नहीं है। तो जिसका जो लक्ष्य हो, तो उन लोगों का लक्ष्य स्वर्ग तक रह जाता है। और जैसी आपकी चित्त वृत्ति हो, जैसा आपका लक्ष्य हो, उसकी तरफ आपकी दौड़ होनी चाहिए। तो इन सब के द्वारा, यानी विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति की जब प्राप्ति हो जाती है, तो जो साधक है स्वाभाविक रूप से ही अविद्या से मुंह मोड़ लेता है और वो प्रभु के प्रति अपना ध्यान लगा लेता है और उसके ध्यान में मात्र प्रभु रह जाते हैं और कोई रह ही नहीं जाता। और वो जो भी कुछ करता है वो प्रभु के लिए करता है, प्रभु का होके करता है, प्रभु बन के करता है। तो फिर उसमें और प्रभु में एकत्व हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण और दिया गया है कि जैसे सत्यकाम, जो जाबाला के पुत्र थे, इनके लिए कहा गया कि इनको इनके गुरु ने 400 गायें दी और बड़ी दुबली पतली थी, तो उन्होंने कहा कि जाओ इनको खाना खिलाओ। तो जाबाली इतना कर्मठ था और उसका एक निष्ठ ज्ञान इतना बढ़िया था कि उसने कहा कि ठीक है। वो बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, उत्साह के साथ उन मरियल गौओं को लेके चल पड़ा, जो संख्या में 400 ही थी। फिर उसने सोचा कि मैं इनको 1000 करके दूंगा। और वो उनको किसी अच्छी जगह पर ले गया, उसने किसी अच्छी चराई वाली जगह पर उनको चराया, उनको अच्छा खाना खिलाया, उनकी सेवा की, उनकी शुश्रूषा की। और कहते हैं कि इसी सेवा और शुश्रूषा से उसने प्रभु को प्राप्त कर, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था इसीलिए। और इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनकी मुक्ति हो गई थी। तो मोक्षत्व, कि आप में मोक्ष की कामना भी हो। ये नहीं है कि आप अच्छे इंसान बन गए, आप में इंद्रिय निग्रह भी हो गया, शम दम नियम
ये सब भी आपने पूरे कर लिए, और करने के बाद अगर आप में मुमुक्षुत्व की इच्छा ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ से प्राप्त होगा? तो वो कहते हैं कि इसके लिए ये होना चाहिए। अब इतना प्राप्त करने के बाद इस तरह इन्होंने कहा कि आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, ये इसके रास्ते बताए गए। इसी रास्तों में आगे उन्होंने फिर कहा, अन्ये तु एवं जानन्ता श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्यु श्रुति परायण। क्या कि इनमें से जो दूसरे हैं, अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, वो इस प्रकार भी ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर उसके अनुसार उपासना करते हैं, और श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को पार कर जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, बहुत अच्छी आ रही है। दरअसल सबके वीडियो बंद हो गए, मुझे लगा नेट नहीं है, मेरा तो था लेकिन इसलिए। चलिए, तो वो ये कहते हैं कि अब जो अन्य हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या इतने ज्ञानी नहीं हैं, जो तत्वतः इसका विवेचन कर सकें, तत्वतः इसको मान सकें, जान सकें, इसके ऊपर चल सकें, शास्त्रों को पढ़ सकें, तो फिर तीसरी चीज क्या बचती है? श्रद्धा। श्रद्धा किसमें? गुरु। वो कहते हैं अन्य जो हैं वो श्रुति के माध्यम के द्वारा अर्थात गुरुजनों से सुन कर, और जैसा लोग बताते हैं श्रुति के परायण होकर, सुनने के परायण होकर वो इस तरफ बढ़ सकते हैं कि जैसा गुरुजन कहते हैं, जैसा गुरु तत्व कहते हैं, वैसा 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 पालन करके भी इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। यानी उपासना, सीधा सा अर्थ उपासना या भक्ति, कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। उपासना, भक्ति, ज्ञान और कर्म नहीं तो भक्ति, भक्ति को हो, उपासना को हो, क्योंकि उपासना और भक्ति में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वस्तुतः आपको एक जगह श्रद्धा रखकर उस पर पूर्ण विश्वास करके उसी के रास्ते पर चलना है, तो वो भी प्रभु को पाने का एक रास्ता है। प्रभु ये कहे, और इसी उसमें जाबाली जी की बात आती है कि उन्होंने अपने गुरु पर श्रद्धा की और उन्होंने उनको कहा कि तुम ये गौएं चरा के लाओ, तो उन्होंने आगे से ये प्रश्न नहीं किया कि गौएं चराने में मुझे क्या ज्ञान मिल जाएगा, मैं तो ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, मैं तो ज्ञानी बनने आया हूँ, या मैं मुमुक्षुत्व हूँ, मैं मुक्ति पाने आया हूँ। गुरु ने कहा और उन्होंने माना, और मानने के बाद उसी से ही। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण अगर आता है तो शबरी माँ का आता है। माँ शबरी ने गुरु जी के मात्र ये कहने से कि प्रभु आएंगे, तो उन्होंने कहा प्रभु आएंगे ना महाराज, बस ठीक है, काफी है मेरे लिए इतना सुनना कि प्रभु आएंगे। और फिर गुरु ने कहा भी कि अभी दशरथ जी तपस्या करेंगे, जन्म लेंगे, अभी दशरथ और कौशल्या का जन्म नहीं हुआ। शबरी तब से तपस्या पे लग गई, और क्या कर रही है उस तपस्या में? कौन सा तप किया उसने? झाड़ू लगाने। और आप ये देखो पराकाष्ठा इस श्रद्धा की देखो कि उन्होंने योग तप के द्वारा मुक्ति पाई है। तो वो योग बल, योग तप कहां से आया? उनको तो किसी ने ज्ञान नहीं दिया, तो कहां से आया? उन गुरु वाक्यों से आया जिसके द्वारा लगकर उन्होंने नित्य प्रति या हर समय झाड़ू लगाया। और उस झाड़ू लगाने में कितनी सारी चीजें थी कि राम जी को नवधा भक्ति दिखाई गई, उन्होंने उनको नवधा भक्ति का वो दिया, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम गता प्रसंगा। तो उन्होंने इस तरह से 9 भक्ति ही बता दी, नवधा भक्ति का ही ज्ञान दे दिया।
और उसी के माध्यम से उन्होंने योग बल के द्वारा शरीर को छोड़ा, जो कितने बड़े महान तपस्वी भी वैसा योग बल नहीं कर पाते। इसका अर्थ है कि जब हम किसी एक तरफ लग जाते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध चेतना के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, यानी हमारी समस्त चेतना जब एक तरफ होकर जागृत होती है, तो हम जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। फिर उसके लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। और वो साधन आप मीरा जी में देखो, वो अंत में उनको कितना ज्ञान हो गया कि वो कहती है कि भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं अब तरनन की, मोहे लागी लगन हरि चरण। वो हरि के चरणों में इतना खो गई कि वो कहती है कि है कहाँ सागर, ये तो सूखा पड़ा है, इसलिए मुझे तो तैरने की जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं तैर रही। क्यों? मैंने पहले भी कहा था कि जब आपके कहीं, अगर आप भक्ति मार्ग से इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपने खाली श्रद्धा करनी। फिर तो दुख है तो उसी का दिया है, वो भी बढ़िया है, सुख है तो उसी का दिया है, तो भी बढ़िया है। तुम जल में हो कि जल के बाहर हो, इस चोले को छोड़कर उस प्रभु की गोद में ही हो, चाहे जल में हो या थल में हो, आकाश में हो या वायु में हो। जब उसी की गोद में हूं तो फिर आज मरी की कल मरी बराबर है। फिर फिक्र कहाँ है? तो मीरा जी को वो ज्ञान हो गया था, उनका फिक्र नहीं मोहे तरनन की, केवल प्रभु के चरणों में लगाई हुई लगन उनको मोक्ष तक ले गई। और महर्षि वाल्मीकि मरा 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 कहते हुए, मरा मरा कहते हुए उन्होंने राधा को धारा बना लिया, राम बना लिया, मरा मरा को राम बना दिया। उलट गई ना धारा, और जब उल्टी तो फिर मोक्ष है, फिर वो त्रिकालज्ञ हो गए, तभी तो रामायण की रचना हुई। फिर वो त्रिकालज्ञ हो गए। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने आसपास देखोगे कि जरूरी नहीं है कि आपने शास्त्रों का ज्ञान स्वयं से किया हो, गुरु मुख से सुना हुआ शास्त्र का ज्ञान भी उतना ही कीमती है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान स्वयं में कीमती है। वो तुमने अर्न किया, जो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था उसको यहाँ लाओ, कि चाहे आपकी अपनी दुकान थी या पिता ने आपको सौंप दी दुकान, अपने आप में आपको पालन करने वाली है, वो आपकी पालना कर देगी। आप उसमें किस भाव से बैठे ये एक अलग बात है, लेकिन दुकान अपने आप में कीमती है, ये ज्ञान स्वयं में कीमती है। चाहे शास्त्र गुरु मुख से सुना गया हो, नेत्र से पढ़ा गया हो, वैसे भी पढ़ने के लिए भी गुरु की जरूरत ही होती है। इन शास्त्रों का बखान हम थोड़ी ना कर सकते, हम इनकी व्याख्या करने के लायक थोड़ी हैं। कहीं ना कहीं तो हमें ज्ञान पाने जाना ही होता है, स्वयं से तो ज्ञानी नहीं होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह भी प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, भिन्न भिन्न तत्व ज्ञान के द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा, भिन्न भिन्न रास्ते से भी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते। मेरा ख्याल है कल जो समझ में नहीं आया था, इस श्लोक के बाद समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं तो फिर आप बताइएगा, फिर मैं कुछ और तरीका निकालूंगी, समझा दूंगी। तो उसके लिए अच्छा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
जयेश। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, साधुवाद इतना ज्ञान देने के लिए। आइए अब हम सब मिलकर सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं स्नेह लता जी के साथ। बोल सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।